Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 4. This is our unit number 5. It is about measurements and our lesson number 14. In this lesson we will discuss the SLO, read and write times using digital and analog clock on 12 hours and 24 hours फॉर्मेट। हमने एनालॉग और डिजिटल क्लॉक को यूज करते हुए जो टाइम है उसको नोट करना है और चेक करना है कि किस तरह 24 आवर्स क्लॉक में और ये जो 12 आवर क्लॉक है उसमें हम लोग इसको चेक कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं टाइम को। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास वार्म अप एक्टिविटी है। आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है अपने सराउंडिंग में, अपनी नोटबुक के ऊपर साथ आपने राइट करना है हर स्टूडेंट ने, और अपने टीचर को चेक करवाना है। आपने ये ऑब्जर्व करें, ये वाला जो क्लॉक है हर स्टूडेंट अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करेगा। ये वाला जो क्लॉक है इस शेप का, ये आपने कहां पर देखा। अगर आपके पास किसी स्टूडेंट के पास इस तरह, जैसा कि मेरे पास ये वॉच है, इस तरह की ये वॉच है, ये कौन सी वॉच है ये आपने ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो भी ये नीडल्स जिसमें यूज होती हैं या जिस क्लॉक में ये नीडल्स यूज होती हैं उस क्लॉक को हम लोग एनालॉग क्लॉक कहते हैं, मींस के ये वाली। और जिसके ऊपर इस तरह की जो काउंटिंग है 12 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेकर 12 तक जो है काउंटिंग राइट की हुई होती है, और स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर आपने करना क्या है, ये बताना है कि ये वाला जो क्लॉक है ये आपने कहां पर देखा, और अगर आपके सराउंडिंग में कहीं पर है तो वो प्लेस राइट कर दें कि जहां पर अभी आपके पास अवेलेबल है। जैसा कि मेरे पास जो अवेलेबल था, ये जो एनालॉग वॉच है ये मेरे पास अवेलेबल थी, जो कि मैंने अभी आपको शो करवाई। इसी तरह नेक्स्ट ये वाला जो क्लॉक है ये डिजिटल क्लॉक, ये आपने कहां पे देखा है, या आपके पास वॉच है ऐसी जो कि इस तरह टाइम को शो कर रही हो ब्लिंक करके। ये आपने ऑब्जर्व करना है अपने सराउंडिंग में, और या सोचना है कि लास्ट टाइम आपने ये कहां पर देखी थी, और राइट डाउन द प्लेसेस वेयर दीज ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड, कि कहां पर थे ये ऑब्जेक्ट्स। ये आपके सराउंडिंग में आपको मिलेंगे, जैसा कि मेरे सराउंडिंग में ये जो एनालॉग वॉच है मेरे हैंड के ऊपर थी, और ये जो बाजू है इसके साथ। सो इसी तरह आप में से कई स्टूडेंट्स के पास जो है वॉच आपके पास होगी, वो देखना है ये कौन सी है, आपने नोट डाउन कर देना है। इसी तरह अगर मैं डिजिटल की तरफ जाऊं, डिजिटल क्लॉक में कहां से फाइंड करूंगा, मेरे पास है, जिस तरह मेरे पास है इसी तरह आप लोगों के पास होगा, आपके टीचर के पास होगा। सराउंडिंग में देखें जैसा कि मोबाइल के ऊपर टाइम शो हो रहा है, ये डिजिट्स में या डिजिटलाइज है, सो डिजिटल क्लॉक यहां पर शो हो रहा होता है। सो आज के लेसन में हम लोग यही चीज देखेंगे, इसको रीड करना देखेंगे कि 24 आवर्स को और 12 आवर्स को किस तरह रीड करना है। अब आ जाए नेक्स्ट, आज के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, रीड एंड राइट टाइम्स फ्रॉम द डिजिटल क्लॉक, रीड एंड राइट टाइम्स फ्रॉम द एनालॉग क्लॉक। हमने एनालॉग और डिजिटल क्लॉक से टाइम को रीड करना और राइट करना बताना है। देखें, एक चीज तो कंफर्म है कि अगर आप हमारे जो 2 इंटरवल्स टाइम के शुरू होते हैं, एक 12 o'clock से लेकर नून 12 से लेकर मिडनाइट 12 तक होता है। मिडनाइट ये जो इंटरवल है ये 12 आवर्स का होता है, 12 to 12। फिर अगेन मिडनाइट से स्टार्ट होता है
और अगले दिन नून तक जाता है, 12 ओ क्लॉक तक। और इस तरह टोटल जो टाइम बनता है, जो आवर्स बनते हैं, वो हमारे पास 24 आवर्स बनते हैं। ट्वेंटी फोर आवर्स। और कुछ जो क्लॉक्स हैं वो आपको शो कर रहे होंगे, जैसा कि यहां पर जो आपने प्रीवियस क्लॉक देखा था, जो एनालॉग क्लॉक था, उसमें जो डिजिट्स हैं वो 1 से लेकर 12 तक थे। ये 12 तक थे। ये जो नंबरिंग है 1 से लेकर 12 तक है। पहले अगर नून से स्टार्ट होती है, दोपहर से, और मिडनाइट तक जाती है, तो एक इंटरवल कंप्लीट होता है ये इसका। फिर मिडनाइट से स्टार्ट होती है तो अगले दिन दोपहर तक जाती है, तो दूसरा इंटरवल बन जाता है। तो इस तरह जो 24 आवर्स का टाइम जो है वो रिपीट होता रहता है। तो अब हमारे पास कुछ क्लॉक्स जो हैं वो इस तरह के होंगे, एनालॉग। इनके ऊपर जो जिसको हम लोगों ने ये शो करना होता है। जबकि जो डिजिटल क्लॉक होता है, देखें जरा इस एग्जांपल में, ये हमारे पास शो हुआ है कि ये जो क्लॉक है ये एक एनालॉग क्लॉक है। और इसमें देखें 1 से लेकर 12 तक, और दूसरा इंटरवल जब ये जो स्मॉल नीडल है, ये कोई भी नीडल कंप्लीट करेगी आवर्स हैंड, तो आप नेक्स्ट डे में चले जाते हैं 24 आवर्स के बाद। अगर फर्स्ट इंटरवल में जा रहे हैं तो आपके पास ये सीक्वेंस में जा रहा है 12 तक, और फिर दूसरे इंटरवल में जब आएंगे तो जैसे ही 1 के ऊपर आएंगे तो इसका मतलब है 13 है, और 2 का मतलब है 14 है, 3 का मतलब है 15 है। जैसा कि दोपहर का जो टाइम आपका होता है, अगर शाम को 4 बजते हैं तो उस 4 का मतलब है 4 ओ क्लॉक नहीं है बल्कि 16 है। जब आप 24 आवर टाइम्स में उसको रीड करेंगे शाम के वक्त को, तो वो 16 ओ क्लॉक होगा। सिमिलरली 5 है, इस 5 का मतलब है 17 ओ क्लॉक। और जब आपने सुबह को देखते हैं टाइम, तो ये 6 ओ क्लॉक होंगे, शाम को देखेंगे तो यही 18 ओ क्लॉक होंगे। मीन्स के हम 24 की तरफ मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आप 7 को देखते हैं, 7 का मतलब है ये 19 ओ क्लॉक है, इवनिंग का जो टाइम है। और रात के वक्त जब आपके 8 ओ क्लॉक होते हैं, उसका मतलब है 20 ओ क्लॉक है, 20 बज चुके हैं। इसी तरह जब आप 9 ओ क्लॉक रात को टाइम देखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है 21। सिमिलरली 10 ओ क्लॉक है तो इसका क्या मतलब है 22। एंड देन जब 12 ओ क्लॉक रात के होते हैं तो इसका मतलब है 24। फिर अगेन सर्कल जो है ये लाइफ का या डेज का टाइम का रिपीट होता रहता है। जबकि जो डिजिटल क्लॉक होता है उसमें क्या होता है, उसमें जस्ट 2 पोर्शंस होते हैं इस तरह, और दरमियान में ये डॉट्स होते हैं, जिसमें ये वाली जो साइड है ये आवर्स की शो होती है, और ये वाली जो साइड है ये हमारे पास मिनट्स की होती है। इसमें जस्ट काउंटिंग होती है कि जिस तरह के आपने पिछली एग्जांपल में देखा था एक्टिविटी वाले क्लॉक में। ये देखें जैसा कि ये था, आपके पास जो लेफ्ट साइड है वहां पर आवर्स होते हैं और राइट साइड के ऊपर मिनट्स होते हैं, और इसमें जस्ट काउंटिंग होती है 1 से लेकर 24 तक, दैट्स इट। तो हमें टाइम का पता चल जाता है। जैसे ही शाम के 4 बजेंगे तो इसका मतलब है 16 ओ क्लॉक। सो यहां पर 16 शो हो जाएगा। सो अब आ जाए कि इनको हम लोगों ने किस तरह टाइम को चेक करना है। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, व्हाट इज द टाइम ऑन द वॉच। इस वॉच के ऊपर टाइम क्या हुआ है, इसके अगर हम लोग सुबह को देखेंगे तो उस वक्त हम लोगों ने ये ऊपर वाला 10 ओ क्लॉक को रीड करेंगे। सो राइट 8 12 आवर्स एंड 24 आवर क्लॉक्स। सुबह को टाइम चेक करेंगे इसी वॉच के ऊपर, तो इसका मतलब है 10 ओ क्लॉक। अगर हम लोग 10 अगर हम लोग शाम को चेक करते हैं रात के वक्त, तो इसका मतलब है 22 ओ क्लॉक। 10 मिनट्स पास 22। तो इस तरह इसको हम लोग रीड करेंगे। मीन्स के अगर आप दोपहर को देखते हैं तो इसका मतलब 12 ओ क्लॉक है। अगर इसी
क्लॉक को रात को देखते हैं 12 बजे, तो इसका मतलब है 24 o'clock है। सो ये चीज आपने याद रखनी है। अब आ जाए नेक्स्ट वर्कशीट है। इस वर्कशीट को हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली क्लास में कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब आ जाए रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें देखी? हमने देखा रीड एंड राइट द टाइम यूजिंग डिजिटल एंड एनालॉग क्लॉक ऑन 12 आवर एंड 24 आवर क्लॉक्स। एक चीज याद रखें कि जो 12 डिजिटल क्लॉक है उसमें अगर 12 आवर क्लॉक में हम लोग टाइम देख रहे हैं तो वहां पर AM एंड PM शो होगा, जबकि 24 आवर क्लॉक में AM PM शो नहीं होता, वो डायरेक्ट नंबर्स 1 से लेकर 24 तक होते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और इसी तरह जो आज का SLO था वो भी इससे रिलेटेड था कि हमने किस तरह डिजिटल क्लॉक से और एनालॉग क्लॉक से टाइम को देखना है। अब आ जाए एक्टिविटी की तरफ, या जो आपको होमवर्क मिलना है उसको देखना है आपने, जो घर पे कंप्लीट करना है। होमवर्क क्या है? एक तो ये वर्कशीट है, इसको आपने कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। करना क्या है? राइट डाउन ऑल द प्रेयर टाइम्स इन 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक। अब यहां पर देखें, मॉर्निंग की जब आपके पास फजर की नमाज पढ़ेंगे तो उस वक्त टाइम क्या होगा? उस वक्त अराउंड 5:30 AM। AM क्या है? सुबह को शो कर रहा है। ये किसके लिए है? ये 12 आवर क्लॉक के लिए। अगर हम लोग 24 आवर क्लॉक में जाते हैं तो फिर ये AM साथ नहीं राइट करते। सो आपने सारी नमाजों का टाइम राइट करना है और उनको 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक दोनों में राइट करना है। और फिर अगर हम असर की नमाज है वो कितने बजे है? सपोज वो 4 o'clock है। 4, अगर आप 12 आवर क्लॉक में हैं तो उसका मतलब है इसके साथ PM लगा देंगे। अगर 12 आवर क्लॉक में नहीं है, 24 आवर क्लॉक में है, तो 4 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 16 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब है 16 o'clock। सो ये चीज आपने याद रखनी है और इसी को यूज करते हुए सारी प्रेयर्स जो हैं, नमाजें हैं, इनके टाइम्स आपने राइट डाउन करने हैं, बोथ इन 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक। तो स्टूडेंट्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू SLO। अल्लाह हाफिज।